डिस्कशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर नाउन के बाद में हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। बहुत अच्छी नाउन है, ठीक है ना। सभी नाउन की बेस भी यही मानी जाती है, वन ऑफ माय फेवरेट कॉमन नाउन, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन नाउन से ही मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पूरा बताया था कि किस प्रकार से कॉमन नाउन का नामकरण करने के बाद में प्रॉपर नाउन का निर्माण होता है, ठीक है ना। कॉमन नाउन होते टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल, सिटी, ठीक है ना, गार्डन, पार्क, ये सारी कॉमन नाउन होते हैं। इनका नामकरण करने के बाद में ये क्या बन जाती है, प्रॉपर नाउन बन जाती है, ठीक है ना। प्लेस, थिंग, ये सारी आपके क्या हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए कॉमन नाउन की बात ऐसे, यदि कॉमन नाउन में डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं हुई, आप ऐसे ही समझ लो कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं, यानी कि कोई जनरल नेम है। कॉमन नाउन नाम से ही पता चलता है ना भाई। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नेम हो गया, यानी कि राकेश, सुरेश, अमित, सुमित, मैं चारों को बुला सकता हूं, बॉय बॉय, इस प्रकार से स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, सभी को मैं एक नाम से बुला सकता हूं। 4 विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, चारों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन मैं उन चारों को एक ही नाम, कॉमन नाम से बुला सकता हूं कि ये जो चारों मेरे सामने बैठे हैं, ये चारों ही क्या हो गए, चारों ही स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट तो कॉमन हो गया। तो कॉमन नाम होता है ना, ऐसे पता कर लो, ये कॉमन नाम। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने क्या जाना था, किसी का पर्टिकुलर यानी कि विशेष अपना स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या हुआ था, पर्टिकुलर, वो क्या थी, प्रॉपर नाउन थी। अब जैसे मान ली किसी को, यानी कि जो कास्ट का बहुत कराए ना, जाति, इसीलिए बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते जातिवाचक संख्या। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कास्ट को शो करता है, क्लास को शो करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोफेशन को शो करता है। और प्रोफेशन देकर एग्जामिनेशन आपको कंफ्यूज करता है। लीडर, राइटर, रनर, सिंगर, डांसर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ईएम, पीएम, सीएम, कुछ भी होता है, जितना का जितना, सारा का सारा जो बता रहा हूं मैं आपको, ये सारा का सारा क्या हो गया, आपका प्रोफेशन है। हर एक प्रोफेशन होता है ना, स्पेशली प्रोफेशन के जरिए ही आपको ये पूछता है। जितना नॉर्मली जब हम घर से ये पढ़ के जाते हैं ऐसा नहीं पता। चलो इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है भाई। तो बात करते हैं यहाँ पे कॉमन नाउन के बारे में। देखिए कॉमन नाउन की यदि मैं बात करूं तो डिटेल में एक बार मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ठीक है ना। इसका जो बेसिक है वो नॉर्मली आप सभी को पता होगा, मुझे उन सारी चीजों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके साथ में होती है। लेकिन मेरा काम यह है कि एग्जाम के रिगार्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन कहां से उठाता है, यदि आप उनसे अवगत हो जाए तो कॉमन नाउन की रिगार्डिंग एग्जामिनेशन के अंदर आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये जो नाउन हमारी है, ये किसी का क्या हो सकता है, जनरल नाम हो सकता है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है, किसी का जनरल नेम हो सकता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। और वैसे इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो प्रॉपर नाउन की तरह अपर केस में नहीं होकर किस में लिखा जाता है, लोअर केस में लिखा जाता है। यानी जनरल नेम बोल दूं या फिर ऐसा बोल दूं कॉमन नेम बोल दूं, ये होगी नॉर्मल बात है इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉमन नाउन है इसको हम डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। कॉमन नाउन की यदि मैं बात करूं तो एक सेंस में मुझे यह पता चलता है कि ये कॉमन नाउन ही है जो हमारी काउंटेबल होती है, जो कॉमन नाउन ही है जो हमारी काउंटेबल बनती है, ठीक है ना। जब मैं बात करूं कि कॉमन नाउन हमारी काउंटेबल बनती है तो ये क्वांटिटी को शो नहीं करती, आप सभी को पता है ना, क्वांटिटी को शो नहीं करती। मात्रा कौन शो करता है, क्वांटिटी को कौन शो करता है, अनकाउंटेबल नाउन करती है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा आ रहा कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि केवल प्रॉपर नाउन है उसका भी प्लूरल बनता है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, जो पांचों नाउन है ना, सबसे ज्यादा जो प्लूरल और सिंगुलर बनने की बात होती है वो हमारी कॉमन नाउन ही होती है। यदि मैं बात करूं काउंटेबल की तो इससे एक बात मेरे समझ में आती है कि इसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है। कॉमन नाउन हुआ भी क्या अपने आप में, क्या शो करता है, ये कास्ट को शो करता है, ये प्रोफेशन को शो करता है, व्यवसाय को बताता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दीजिए, क्लास को भी शो करता है, ठीक है ना। इन चीज़ों का जिक्र यहाँ पे हो जाए। जो हमारा कॉमन नाउन है वो काउंटेबल बनता है। जब ये काउंटेबल बनेगा तभी तो इसका एक वचन बहुवचन होगा। ये नंबर को शो करेगा, किसको शो करेगा, संख्या को शो करेगा, मात्रा को शो नहीं करेगा। मात्रा किसकी होती है, अनकाउंटेबल नाउन की, जो कि कौन सी हुई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। लेकिन डिस्कशन का आज ये जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन यदि काउंटेबल है तो दिमाग के अंदर ये आता है कि यही नाउन है जो क्या बनती है, सिंगुलर और प्लूरल बनती है, सिंगुलर और प्लूरल बनती है, सिंगुलर और प्लूरल बनेगी, ठीक है। कॉमन नाउन हमारी काउंटेबल होती है, और ये काउंटेबल होगी तो ये हमारी संख्या को दोहराएगी। संख्या को किस प्रकार से, काउंटेबल एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। अब आपको एक बात ध्यान रखना कि जो कॉमन नाउन है ये जब सिंगुलर होती है तो इसके पहले
आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है, कुछ सेंस के अंदर दा का भी प्रयोग होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जब ये सिंगुलर होगी तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कॉमन नाउन, नाउन को यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम का जो टॉपिक है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये अपने आप में कवर कर लेता है। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है इसको या तो स्क्रीनशॉट के जरिए या फिर अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले कि जो हमारी कॉमन नाउन है वो काउंटेबल होती है, कास्ट को और प्रोफेशन को शो करती है। काउंटेबल के जरिए जब ये सिंगुलर होती है तो इसके साथ में वर्ब आएगी, वो भी सिंगुलर होगी और इसके पहले आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग होगा। अब देखिए बात करते हैं कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होगी तो ध्यान रखना कि नॉर्मली एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसके साथ में जो वर्ब आएगी, ध्यान रखना वर्ब तो इसके साथ में आनी है, जो वर्ब इसके साथ में आएगी वो होगी प्लूरल, क्योंकि आपकी कॉमन नाउन है प्लूरल बनेगी तो जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो ये प्लूरल बनेगी। अब बात ध्यान रखना है कि इसके साथ में मैं एक बात बता रहा हूं, इसके साथ में 90% मान के चलना है, 90% किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब ये प्लूरल होती है तो हमें इसके साथ में आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं हुई। अब बात करते हैं कि कॉमन नाउन जब कास्ट और प्रोफेशन के रूप में जब हमारे सामने होती है, ठीक है, तो ये दो प्रकार से कार्य करती है। ठीक है ना, ये दो प्रकार से कार्य करेगी। कभी तो ये बनेगी हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी बनती है, सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करेगी और ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य करेगी। अब आपको ये बात समझनी है कि जो कॉमन नाउन है ये प्रोफेशन के जरिए, ठीक है ना, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारी कॉमन नाउन है, जैसे कि प्रोफेशन है, टीचर क्या हुआ, प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। जिस प्रकार से प्रोफेशन की तरह कार्य करेगी, व्यवसाय की तरह कार्य करेगी, तो क्या होगा, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आएगी तो इसके पहले हमें लगाना है द आर्टिकल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा। वैसे हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सेंटेंस इंप्रूवमेंट की दृष्टि से और परफेक्शन के लिए, दक्षता के लिए, वाक्य की शुद्धि के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो कॉमन नाउन है उसके अंदर वो एज ए प्रोफेशन किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। यदि ए एन आप लगाते हो तो गलत नहीं होगी, लेकिन हमें यूज करना होगा किसका, दा का प्रयोग करना होगा। प्रोफेशन के जरिए यही कॉमन नाउन हमारा किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ए एन का यूज करना है और आप चाहो तो दा का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं 1 मिनट के लिए इसको वापस रिपीट करता हूं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन जो है ये काउंटेबल होती है, कास्ट और प्रोफेशन को शो करती है, व्यवसाय को शो करती है। ये काउंटेबल होती है तो सिंगुलर और प्लूरल बनेगी, यानी ये क्या शो करेगी, संख्या बताएगी। जब संख्या बताएगी तो इसका नंबर तो होगा ही, ठीक है ना, ये या तो होगी सिंगुलर या होगी प्लूरल। कॉमन नाउन जब सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होगी तो ये वर्ब भी लेगी सिंगुलर, इसके साथ में आर्टिकल का भी यूज होगा। यही कॉमन नाउन जब प्लूरल होगी तो वर्ब भी साथ में प्लूरल आएगी, ठीक है ना, और इसके साथ में 90% हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कब करेंगे ये भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉमन नाउन है जो प्रोफेशन की तरह ज्यादा यूज में होती है, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन जो होता है वो यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, यहीं से, प्रोफेशन से, ठीक है। कॉमन नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में, कॉमन नाउन किसी भी सेंटेंस में एज ए प्रोफेशन यदि सब्जेक्ट बन रही है तो उसके पहले दा का यूज करना अच्छी बात है। ए एन का भी कर सकते हो, लेकिन वाक्य शुद्धि के लिए दा का यूज करना जरूरी है। कॉमन नाउन यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रोफेशन बन के कॉमन नाउन यदि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है तो उसके पहले ए एन का यूज अच्छा होता है। जैसे कि माय फादर इज ए टीचर, अच्छा लगता है, ठीक है ना, माय फादर इज द टीचर, क्योंकि आगे कोई एक्स्ट्रा नाउन है नहीं तो फिर दा बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन यदि प्रोफेशन, कॉमन नाउन एज ए प्रोफेशन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है तो हम दा लगाएं तो अच्छी बात है। द डॉक्टर इज कमिंग, ठीक है ना, द डॉक्टर इज वर्किंग, ठीक है ना, तब ये अच्छा लगता है, ठीक है ना, द इंजीनियर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो डिटेल में मैंने आपको डायग्राम की सहायता से जो कुछ भी आपको समझाया था उसके बेस पे ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने रख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पता कर ले कि कॉमन नाउन को ध्यान में रखते हुए इनमें से कितने सेंटेंस सही है और कौन से सेंटेंस गलत है, ठीक है। मैं इनको मार्क कर देता हूं, 4 5 6 7। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया और हो सकता है कि आपने मार्क कर लिया होंगे, ठीक है ना। कॉमन नाउन के उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन सेंटेंसेस के जरिए हम समझेंगे कि एरर कहां पे है, कौन से सेंटेंस गलत है, कौन से सही है, ठीक है ना। ये जानना भी जरूरी हो गया। चलिए, पहले ही सेंटेंस के अंदर लिखा गया है द स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग इन दी क्लासरूम।
द स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग इन द क्लासरूम, विद्यार्थी हैं वो क्लास के अंदर झगड़ा कर रहे हैं। एक बात बताइए आप मेरे को, देखिए कोई भी कॉमन नाउन है वो यदि किसी विशेष नेचर का है और यदि वो वही कार्य कर रहा है, यदि वो वही कार्य कर रहा है तो फिर हमें वहां पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। समझ पा रहे हो? देखो विद्यार्थी हैं, इनका काम क्या होता है, ये किस नेचर के हैं, जब ये क्लास के अंदर होते हैं तो इन्हें पढ़ना होता है, लेकिन जब ये पढ़ाई नहीं करके कुछ और कार्य कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट खास हुए कि नहीं हुए? जब कोई भी नाउन खास बनती है तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। और नॉर्मली अभी हमने जब ये सारा डायग्राम के जरिए कॉमन नाउन को पढ़ा था तो वहां पे एक बात थी कि जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल हो तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, ये बात तो सही है, और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, फिर भी ये सही है। क्यों? हाँ, मानता हूं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई नहीं करके कुछ और कार्य कर रहे हैं, यानी कि कॉमन नाउन प्लूरल हो, मुझे वही बात बतानी है जो नाउन से हटके कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम किस प्रकार के क्वेश्चन देता वही मैं आपको बता रहा हूं पूरा डिटेल के अंदर, ताकि नाउन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि नाउन को हम पढ़ रहे हैं एज अ डिटेल, पूरा जान रहे हर एक नाउन के बारे में। तो स्टूडेंट्स का काम पढ़ने का है, जबकि ये क्लासरूम के अंदर क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स हो गए खास, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस के जरिए खास नहीं हो गए कि भाई स्कूल को ऐसे ही विद्यार्थियों की जरूरत है जो बहुत ज्यादा झगड़ा करें, उस वजह से ये खास नहीं है। ये खास इस वजह से हुए कि वो जिस नेचर के हैं वो कार्य तो नहीं कर रहे, पढ़ाई करने के बजाय जब झगड़ रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये यहाँ पे जिस नेचर के बने हुए वो कार्य नहीं कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं तो इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ। ये सेंटेंस अपने आप में सही है। सेकंड सेंटेंस में लिखा गया है द टीचर इज टीचिंग, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल अध्यापक जी का काम पढ़ाने का होता है और वो पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि इस टीचर से पहले ये यहाँ पे आया है द आर्टिकल। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉमन नाउन होती है, कॉमन नाउन एज ए प्रोफेशन, कॉमन नाउन एज ए प्रोफेशन, जब ये एज ए प्रोफेशन किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में आती है, तो यहाँ पे देखिए ये टीचर एक प्रोफेशन है और ये हमारा कॉमन नाउन भी है और इसी सेंटेंस के अंदर कार्य कर रहा है सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि यदि ये सब्जेक्ट का कार्य करता है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। वैसे हम ए और एन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम किसका यूज़ करें, दा का। तो यहाँ पे दा का यूज़ हो रहा है तो ये सेंटेंस अपने आप में सही हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि यदि प्रोफेशन है और यदि वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो इसके लिए हमें पहले ए एन का यूज करना चाहिए, बाद में ज़रूरत हुई तो दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी होता है वाक्य शुद्धि के लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा प्रॉपर, होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड, यदि हमारा कॉमन नाउन एज ए प्रोफेशन यदि किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो हमें प्रीफर करना चाहिए ए एन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, ये हमारा कॉमन नाउन है, ये हमारा कॉमन नाउन है और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लूरल है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत पड़ी नहीं हमें। और जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के जरिए बताया भी था कि जो हमारा कॉमन नाउन है और यदि वो प्लूरल है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल है, तो इसके पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस हमारा अपने आप में सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का काम पढ़ने का है और वह क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। चौथा सेंटेंस, टीचर इज टीचिंग। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको यह समझाया था कि एज ए प्रोफेशन यदि कॉमन नाउन सब्जेक्ट के रूप में आती है तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होना चाहिए, इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दा नहीं है, यहाँ पे था इसीलिए सही हो गया, यहाँ पे नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे दा का प्रयोग होता तो ये गलत हो जाए, नहीं है तो ये फिर अपने आप में सही हुआ। इसके बाद में करेंगे पांचवा सवाल। देखिए द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लासरूम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट का काम पढ़ने का है और ये कॉमन नाउन है एज ए प्लूरल, तो इसके पहले क्या करना है, हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही हो गया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लासरूम, और जो स्टूडेंट्स हैं वे क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने का कार्य कर रहे हैं तो फिर ये दा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि यही स्टूडेंट कुछ और कर रहे होते, तोड़ फोड़ कर रहे होते, कंप्यूटर तोड़ रहे होते, खिड़कियां तोड़ रहे होते, ठीक है ना, तो इनके पहले दा का प्रयोग हो जाता, ठीक है ना। अब बात करते हैं
नंबर 6 के बारे में, ही इज एन इंजीनियर, ये सेंटेंस अपने आप में एक सही है क्योंकि ये इंजीनियर एज ए प्रोफेशन है और यहाँ पर कॉमन नाउन यूज हुई है एज ए प्रोफेशन और वो भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसके पहले आर्टिकल ए एन अच्छा होता है, यहाँ मैंने आपको बताया था। दा का यूज कर सकते हो लेकिन हमें दा लगाने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से इसमें हुई है ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए एन आना चाहिए, ठीक है ना। होता है दा का प्रयोग सही माना जाता है लेकिन शब्द शुद्धि के लिए होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए ये जरूरी है कि जब हम इनको लिखें तो इस प्रकार से लिखें क्योंकि इंजीनियर हमारा प्रोफेशन है और यहाँ पे ये कॉमन नाउन भी है और ये इस सेंटेंस के अंदर यूज हुई है एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो इससे पहले ए एन आना चाहिए। यदि यही इंजीनियर यहाँ पे होता तो इससे पहले दा का प्रयोग ये जो लिखा हुआ यहाँ पे सही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है तो इसके पहले यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए, तो इस प्रकार से ये गलत हो गया। तो ये जो डिस्कस बताया मैंने पूरा डिटेल के अंदर, ये कॉमन नाउन के रिगार्डिंग मैंने बताया है, ठीक है ना। आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार वापस देख सकते हैं, इनको आप पूरा नोट भी कर सकते हैं कॉपी के अंदर, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट भी ले